हरियाणा की करने वाले हैं, जहां हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या पिता और बेटे की जोड़ी किसी तीसरे को हरियाणा में उठने देना नहीं चाहती या आगे नहीं बढ़ने देना चाहती? क्या हरियाणा की सत्ता सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की कुंजी बन गई है? ये वो तीखे सवाल हैं जो किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद उठाए जा रहे हैं। किरण चौधरी ने बेटी को लोकसभा चुनावों का टिकट न मिलने पर पलटी मारी और बीजेपी का दामन अब थाम लिया है। अब ऐसे में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में किरण अलग होने से कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचेगा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झटका ऐसा है कि शायद कांग्रेस को जोर से ही लगा है और झटके के दर्द की कराहट विधानसभा चुनाव में सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हरियाणा की राजनीति हुड्डा वर्सेस एसआरके की रही है। एसआरके यानी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। अब इस एसआरके में से के यानी कि किरण चौधरी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जो हरियाणा कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के सामने चुनौती है कि वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान न होने दे। किरण चौधरी जो कांग्रेस की दिग्गज नेता और तोशाम सीट से विधायक रही हैं, वो तो बीजेपी में गई ही अपने साथ अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को भी ले गई। दोनों ने दिल्ली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, सांसद मनोहर लाल खट्टर और अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प से प्रेरणा बताया और बीजेपी को मजबूत बनाने की बात कही, तो श्रुति चौधरी ने बीजेपी की नीतियों से खुद को प्रभावित बताया। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सकें। बीजेपी ने आज जिस तरह से मान सम्मान के साथ मुझे लेकर आए हैं, मैं तो यही कहूंगी कि ईमानदारी के साथ मैंने एक कार्यकर्ता बनकर काम करना है ताकि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बने। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के पीछे कांग्रेस से नाराजगी है। किरण चौधरी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चीर प्रतिद्वंदी माना जाता है। हुड्डा गांधी परिवार के खास रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी का टिकट काट दिए जाने से किरण चौधरी नाराज चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने आला कमान को खत लिखकर कांग्रेस नेताओं पर अपमान के साथ ही उनका राजनीतिक करियर खत्म करने का आरोप भी लगाया था। हरियाणा की राजनीति में जाट वोटरों का खास प्रभाव रहा है और किरण चौधरी जो हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू हैं, कांग्रेस में रहते हुए अपने कोर वोटरों को रोकना उनके लिए चुनौती था। ऐसे में किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से विधानसभा चुनाव में बीजेपी तो मजबूत होगी ही, कांग्रेस के लिए चुनौती भी बढ़ने वाली है। हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। बंसीलाल का के परिवार का इन्होंने काम सियासत आगे बढ़ाई थी। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा को मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। अपने राजनीतिक दांव पेचों का उन्होंने कई बार लोहा मनवाया है। अब उनके सामने विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर के बयान के बाद अब बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का भी दर्द छलक रहा है। उनका भी बयान सामने आया है और चुनाव में उन्होंने मुसलमानों का वोट ना मिलने की बात कही है। सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए,
काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नेताओं के दिल के अरमान एक एक कर जुबान पर आ रहे हैं। कोई हार पर आंसू बहा रहा है तो कोई जीतने के बाद भी कम वोटों से जीत पर दुखी दिख रहा है। जो दिल में छिपा रखा था नेताजी उसे अब जनता के बीच बयां कर रहे हैं। इसे दर्द कहें या पीड़ा, लेकिन इन नेताओं के जो दिल में है वही जुबान पर भी है। देवेश ठाकुर के बाद अब बेगूसराय से बीजेपी के सांसद बने गिरिराज सिंह का भी दर्द छलक गया। गिरिराज सिंह का कहना है कि उन्हें भी मुसलमान वोट नहीं देता और जब ऐसा होता है तो दिल टूट जाता है। वो सबके लिए करते थे, उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता। 2 दिन पहले बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद चुने गए देवेश ठाकुर का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो यादव और मुसलमानों के काम ना करने का ऐलान करते दिख रहे थे। और इसके पीछे उन्होंने भी तर्क दिया था कि जब उन्हें मुसलमान और यादवों का वोट ही नहीं मिला तो कोई भी उनके पास व्यक्तिगत काम लेकर ना आए। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। गिरिराज सिंह ने देवेश ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस शख्स ने सब समुदाय के लिए सालों तक काम किया, ऐसे में जब उन्हें वोट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पीड़ा बता दी है। गिरिराज देवेश ठाकुर के समर्थन में तो दिखे, लगे हाथ अपना दर्द भी बयां कर दिया। उन्होंने कहा है देवेश चंद्र ठाकुर अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे। चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सबके लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। यादवों और मुसलमानों का वोट नहीं मिलने के पीछे गिरिराज सिंह गजवाए हिंद वाली साजिश भी बता रहे हैं। आखिर क्यों? जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज़्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश ठाकुर का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष हमलावर था, लेकिन अब जब देवेश ठाकुर के समर्थन में गिरिराज सिंह उतर आए हैं तो ये तय है कि ये सियासत अब थमने नहीं बल्कि बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।